उधर गंगापुर सिटी में बिनेगा गांव में 27 साल के युवक की हत्या कर शव जमीन में दफनाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान विंतुष मीणा के रूप में हुई है। वो बीते 5 दिनों से लापता था। परिजनों के मुताबिक युवक 18 तारीख को घर से निकला था और 19 को उसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि ठीक हूं, आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी मृतक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने 20 तारीख को बिलोदा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो अब इस मामले में खबर यह है कि युवक की हत्या कर उसका शव को दफना दिया। तो बिनेगा गांव है गंगापुर सिटी में, जहां एक युवक की हत्या की गई, उसके शव को दफनाया गया। ये बताया जा रहा है कि 18 तारीख से युवक घर से निकला था। 19 तारीख को उसका परिजनों को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैं ठीक हूं। लेकिन उसके बाद जब युवक घर नहीं पहुंचा तो 20 तारीख को बिलोदा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई है। अजय भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ गंगापुर सिटी से जुड़ गए हैं। अजय, युवक की हत्या कर जमीन में दफनाया गया है और युवक घर से निकला था 18 तारीख को, लेकिन 20 तारीख तक जब नहीं पता चला तो परिजन थाने पहुंचते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? ये लापता कैसे हुआ युवक? क्या इस हत्या के पीछे कारण है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि विंतुष मीणा जो बिनेगा का रहने वाला है, ये दरअसल सट्टे का भी काम करता था और रुपए लेन देन का काम भी करता था। और जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके साथ इसके घनिष्ठ संबंध थे, पैसों का लेन देन किया करते थे। 18 तारीख को इन्हीं में से किसी ने फोन करके इसको बुलाया था और 19 तारीख को एक ऑडियो जो है परिजनों के व्हाट्सएप पर आता है वॉइस में, मैं आ रहा हूं, चिंता मत करना। लेकिन 19 तारीख को भी जब ये नहीं पहुंचा है तो 20 तारीख को परिजनों ने फिर ये मामला दर्ज करवाया था और इन पर शक की सुई थी। पुलिस ने उसी आधार पर उनको जब उनको पकड़ा है और उनसे पूछताछ की है, तब इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया है। तीनों उसी के गांव के व्यक्ति हैं, उसके परिचित ही हैं और तीनों उनसे पैसे का लेन देन करते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी। चलिए आगे खबर आपको अनूपगढ़ से बताते हैं। अनूपगढ़ में 3 दुकानों में एक साथ चोरी की गई है। दुकान में नकाबपोश घुसे हैं और उन्होंने 4 दुकानों में लूटपाट किया है। जोकर का नकाब पहनकर ये बदमाश पहुंचे, नकदी और सामान उठाकर यहां से ये फरार हो जाते हैं और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। 7 दिनों में 4 दुकानों पर चोरी की ये वारदात जो है वो सामने आई है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, अनूपगढ़ की तस्वीरें बता रहे हैं किस तरह से ये आरोपी जो हैं लूटपाट करते हैं, यहां घुसते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी इनकी करतूत जो है वो कैद हो जाती है। तो पिछले 7 दिनों में 4 दुकानों में चोरी हो चुकी है। यानी लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, जो कानून का डर है, वो अपराधियों में नहीं है। पहले साथ वाली दुकान पर चोरी करी है, उसके बाद मेरी दुकान पर आया, कांच तोड़ा है, कांच पहले शटर का ताला तोड़ा, फिर कांच तोड़ा है, कांच तोड़कर अंदर गया। कुछ कैश पड़ा था, वो कैश लेके वो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी लाइन में दुकान, तीसरी दुकान है मेडिकल स्टोर, वहां भी उसी लड़के द्वारा, मतलब सेम उसी चोर द्वारा ताला तोड़ा गया। फुटेज के आधार पर हमने देखा है वही सेम पर्सन है। और इससे पहले भी पिछले 10 दिन पहले भी 3 दुकानों के ताले इसी क्रम में टूटे थे और इससे 15 दिन पहले भी, मतलब ये चौथी चोरी मतलब बोली जा सकती है जो लगातार 3 दुकानें तोड़ी जा रही है। मतलब इनमें चोरों में किसी तरह का कोई डर नहीं है, ना किस तरह कोई इस तरह से मेन रोड है, इतनी रोड चलने के बावजूद भी इस तरह की। अभी हमें पुलिस ने यही आश्वासन दिया कार्रवाई होगी, लेकिन होगी तब देखा जाएगा ना, क्योंकि पहले भी ये 3 बार कार्रवाई होगी लेकिन उस पर कुछ अभी तक कोई एक्शन नहीं। ये सूचना मिली थी कि उधम सिंह चौक और बस स्टैंड के बीच में 3 दुकानें हैं जिनके ताले तोड़ लिए हैं, अंदर से चोरी हो गई है, जिसमें मैं और जाब्ता मौके पर पहुंचे तो 3 दुकानें हैं। एक किराना की दुकान है, एक बिल्डिंग मटेरियल की और एक मेडिकल की है। तीनों दुकानों में ताले तोड़कर एक व्यक्ति ने चोरी की है। इनके फुटेज हमने कलेक्ट कर दिए हैं और फुटेज के आधार पर पता कर रहे हैं कि चोरी किसने की है। अनूपगढ़ में आए दिन चोर चोरी की वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला अनूपगढ़ के केंद्रीय बस स्टैंड का भी सामने आया है। आपको बता दें कि केंद्रीय बस स्टैंड के पास अज्ञात चोर के द्वारा एक ही रात में 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जब चोरी की वारदात एक साथ 3 दुकानों में घटित हुई तो संयुक्त व्यापार संघ व्यापार मंडल अनूपगढ़ और किराना व्यापारी अनूपगढ़ पुलिस थाने पहुंचे हैं और थाना अधिकारी ईश्वर जहांगीर से चोर को जल्द गिरफ्तार करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय नागपाल। सर, जो आज चोर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में आए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है?
एक्चुअली मुझे 10:15 आशीष बागला जी का कॉल आया था कि आज रात को कोई 3-4 दुकानों पे चोरी हो गई है। उसके तुरंत बाद में 10 मिनट में यहाँ पुलिस थाने पहुंचा, सीआई साहब से मिले हैं और सीआई साहब ने ये बिल्कुल आश्वस्त किया है कि इन चोरों को मैं एनी हाउ पकड़ूंगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ये चोर है, ये नशेड़ी टाइप के युवक हैं जो चोरी की वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं और चोरी किया हुआ सामान आसपास की दुकानों पर बेचकर ये अपने नशे की आपूर्ति करते हैं। हालांकि दुकानदारों के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो यहाँ थानाधिकारी से मुलाकात की गई है, उसके बाद थानाधिकारी के द्वारा विशेष टीम का गठन कर दिया गया। हमारे साथ पीड़ित दुकानदार भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि चोर इनकी दुकान से क्या क्या सामान चुरा कर ले गए हैं। आप ये बताएं कि किस समय की घटना है, चोर क्या क्या सामान चुरा कर ले ये गए? रात 2:45 की घटना था। रात को 2:45 में ताले तोड़कर काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा वगैरह, देसी घी और बीड़ी आदि, जर्दा वगैरह, गुटखा और 3-4 हजार रुपए नकदी भी वो ले गए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि चोर ड्राई फ्रूट के साथ साथ अन्य सामान भी चुराकर मौके से फरार हो गए हैं। विशेष टीम का गठन कर दिया गया है और ये पूरा मामला पास में ही लगे सीसीटीवी में भी कैद हो चुका है। अब देखना है कि अनूपगढ़ पुलिस चोर को कितनी जल्दी गिरफ्तार कर पाती है और जो चोरी किया हुआ सामान है कितनी जल्दी इसको बरामद कर दुकानदारों को राहत पहुंचाएगी। अनूपगढ़ के पुलिस थाने से दीपक अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट।